हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कृष्णा टॉप स्टडी गाइड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, ग्रुप सी से लेकर स्नातक स्तर तक, जो भी बीपीडीओ वन दरोगा के लिए या सचिवालय रक्षक के लिए आरओ के एग्जाम होने वाले हैं, तो दोस्तों उन सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले परीक्षा वाणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाएंगे। और आज हम इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास है, जिससे जो क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं उत्तराखंड के इतिहास। तो दोस्तों इसका जो आज का पहला क्वेश्चन होगा, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत, निम्न में से कोई नहीं। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए जो प्रयुक्त नाम दिया गया है वह है केदारखंड, ऑप्शन नंबर ए। और मानसखंड कुमाऊं के लिए प्रयुक्त नाम दिया है। स्कंद पुराण में कुमाऊं को पहले मानसखंड कहा जाता था। और जो हिमवंत जो नाम दिया गया था, यह बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड वाले क्षेत्र को हिमवंत शब्द से प्रयुक्त किया गया। यह उत्तराखंड का इतिहास रहा कि जो पुराणों में उत्तराखंड के लिए जो प्रयुक्त नाम दिए गए थे, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड कहा जाता था। और पाली भाषा में, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में गढ़वाल के लिए हिमवंत क्षेत्र प्रयुक्त नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? भाबर क्षेत्र को, सल्ट क्षेत्र को, किच्चा क्षेत्र को, गढ़वाल क्षेत्र को। तो कुमाऊं को जो बारदोली कहा जाता है या सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। और सल्ट की जो घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को हुई थी। इस घटना में खीमानंद, गंगादत्त चूड़ामणि तथा बहादुर सिंह मेहरा की शहादत के बाद जब सल्ट क्षेत्र की आजादी की जंग का हिस्सा बना, तो इस क्षेत्र में सविनय अयोग्य आंदोलन, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, कुली बेगार, विदेशी बहिष्कार तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो सर्वव्यापी रहा। और इसी को सालाम साल्य सत्याग्रह को कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है। यहाँ के गांधी जी को बहुत सम्मान करते थे यहाँ के लोग, इसीलिए उनके कहने पर या उनके आह्वान पर उन्होंने सालाम साल्य सत्याग्रह शुरू किया था 5 सितंबर 1942 को। क्वेश्चन नंबर 3, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुआ? श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी, देहरादून। तो यह कालसी से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जो एक कालसी शिलालेख की जो खोज हुई थी ब्रिटिश शासनकाल में 1860 में फॉरेस्ट ने की थी। देहरादून के कालसी की ओर जाते हुए, जब कालसी कुछ दूरी पर है, यमुना नदी से एक छोटी नदी मिलती है आमलावा, या आमलाओ और यमुना के नदी संगम पर स्थित है। यह मौर्य राजा अशोक के 14 शिलालेखों में 13वां शिलालेख है। तो दोस्तों आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चनों को डीपली पढ़ के जाना, क्योंकि यूकेपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या मालिनी। जो अभिज्ञान शकुंतलम है या कण्वाश्रम, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना यहीं पर की थी, कण्वाश्रम में। तो यह मालिनी नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? हरि सिंह खूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली, शिवप्रसाद डबराल। जो उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है, हरिकृष्ण खूड़ी भी उत्तराखंड के इतिहासकार है, बद्रीदत्त पांडे भी इतिहासकार है, चंद्र सिंह गढ़वाली यह इतिहासकार नहीं, या एक क्रांतिकारी थे, ऑप्शन नंबर सी। और शिवप्रसाद डबराल, इनकी भी अपनी लेखनी लिखी है, यह भी इतिहासकार है उत्तराखंड के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? 1790 में, 1792 में, 1815 में, 1865 में। तो कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1790 में। 1790 में कुमाऊं में गोरखाओं ने आक्रमण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, विशेष रूप से किस देवता को कटारमल मंदिर प्रसिद्ध है?
तो यह शिव के लिए है, सूर्य के लिए, गणेश के लिए, कार्तिकेय के लिए। जो कटारमल का जो मंदिर है यह सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यह सूर्य भगवान को समर्पित है और यह कत्यूरी राजवंशों ने बनाया था, कटारमल ने बनवाया था यह मंदिर। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुराद था, औरंगजेब, दारा शिकोह या सुलेमान शिकोह? तो यह था सुलेमान शिकोह जिसने गढ़वाल में आश्रय लिया था। 29 मई 1658 को सामोगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह की हार के बाद उनके बेटे सुलेमान शिकोह ने जब 1659 ईस्वी में गढ़वाल में शरण ली थी तो औरंगजेब ने अपने भाइयों की बेटियों और नाबालिग बेटों को बख्श दिया था, लेकिन दारा शिकोह के उत्तराधिकारी के रूप में सुलेमान शिकोह एक खतरा था। इसलिए सुलेमान शिकोह वहां से भागकर, औरंगजेब के डर के मारे से भागकर सुलेमान शिकोह ने गढ़वाल के श्रीनगर में आश्रय लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था, कृषकों से, मजदूरों से, सेना से, निम्न में से कोई नहीं? तो टिहरी गढ़वाल में जो डांडक आंदोलन संबंधित था यह सेना से था, टिहरी की जो सेना थी इससे संबंधित था। डांडक आंदोलन सेना से संबंधित था क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने स्थानीय लोगों के वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी को लेकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में वन आंदोलन भी चला था। इसी वन आंदोलन को स्थानीय भाषा में डांडक आंदोलन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजपूतों से? तो टिहरी में जो डोला पालकी आंदोलन था यह शिल्पकारों से था और डोला पालकी के जो प्रवर्तक थे वो थे जयानंद भारती। यह 1930 में हुआ था। डोला पालकी जो आंदोलन था यह 1930 में शिल्पकारों से संबंधित था क्योंकि इसमें जो सवर्ण लोग थे वह इस चीज का विरोध करते थे कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वह डोली पालकी में अपनी बहू बेटियों की शादी नहीं करा सकते और वह डोली पालकी में नहीं बैठा सकते, घोड़े और डोली में नहीं बैठा सकते, इसीलिए यह आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर, सर हेनरी रेमजे, G.W. ट्रेल या J.H. बैटेन? तो कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था वो था ई गार्डनर। यह बना था 1815 से लेके 1816 था क्योंकि उसके बाद जब संगोली की संधि हुई थी अंग्रेजों ने उत्तराखंड पर अपना कब्जा जमा लिया था और गोरखों को यहां से भगा दिया था। तो इसमें जो पहले नंबर के थे ई गार्डनर थे पहले नंबर के, और दूसरे नंबर के जो अंग्रेज थे G.W. ट्रेल सन 1816 से लेकर 1830 तक रहे। और जो इनके द्वारा कार्य किए गए थे कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर इन्हीं को कहा जाता था, G.W. ट्रेल को। 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा भी लागू की थी। फिर उसके बाद 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की। 1817 में दून को सहारनपुर में शामिल किया था क्योंकि जो देहरादून था वह मेरठ मंडल का हिस्सा था। अब बाद में वह सहारनपुर में चला गया था, बाद में उन्होंने उसको दून को सहारनपुर में शामिल किया। फिर 1819 में पटवारी पद का सृजन इन्होंने ही किया था, अपने उसमें कार्यकाल में इन्होंने पटवारी पद का सृजन किया था। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की थी। 1822 में कुमाऊं में अबकारी विभाग की भी स्थापना की और 1823 में कुमाऊं के 26 परगनों को विभाजित किया। और जो तीसरे नंबर के थे कर्नल गोबान, 1830 से लेकर 1839 तक कर्नल गोबान कुमाऊं के कमिश्नर थे। दास प्रथा, बाल विक्रेत व महिला विक्रेत प्रथा का अंत किया था इन्होंने। जो चौथे नंबर के थे लासी गठन, सन 1839 से लेकर 1847 तक थे। इन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल जो सन 1815 से लेकर 1839 तक कुमाऊं कमिश्नरी की एक तहसील था जो सन 1839 में जनपद का दर्जा मिला और अपनी जलवायु के अनुकूल अंग्रेज श्रीनगर से मुख्यालय पौड़ी लेके गए। कुमाऊं व गढ़वाल जिलों के लिए अलग अलग असिस्टेंट कमिश्नरों की नियुक्ति की थी लासी गठन ने सन 1839 में। आप जो पांचवें नंबर के थे J.N. बैटेन, पांचवें नंबर के जो कमिश्नर थे J.N. बैटेन, 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल था।
फिर उन्होंने 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय बनाया। जो नैनीताल था उन्होंने क्या किया, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया नैनीताल को। और ब्रिटेन के शासन के आरंभ में दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। 1956 तक दास प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी अंग्रेजों के आने से उत्तराखंड में। जो 6वें नंबर के थे सर हेनरी रैमजे, सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस और सबसे ज्यादा कार्यकाल, इन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज्यादा कार्य हुए थे कुमाऊं में। सर हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड का निवासी था और डलहौजी के चचेरे भाई थे। रैमजे के कार्यकाल में 1857 ईस्वी को भारत का स्वतंत्रता का आंदोलन भी हुआ था। इनके शासन काल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि उत्तराखंड में स्वर्ण काल किस कमिश्नर के कार्यकाल को कहा जाता है, तो यह होगा सर हेनरी रैमजे। कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाने वाला आदमी था, वह था सर हेनरी रैमजे, जिसे कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था। कुमाऊं में राजा रामजी के नाम से प्रसिद्ध थे। कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर थे सर हेनरी रैमजे। 1863 में विकेट बंदोबस्त 10वां भूमि बंदोबस्त किया, जिसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। सन 1872 में पहली काट सड़क रामनगर तथा रानीखेत को जोड़ती हुई बनाई गई। जो वहां पे जो रामनगर में कोर्ट है, नैनीताल में जो कोर्ट है, वो सड़क को काटकर रानीखेत से जोड़ा गया था। और 1884 में काठगोदाम तक रेलवे मार्ग बनाए गए इनके कार्यकाल में। जो इनका कार्यकाल था 1856 से लेकर 1884 तक। सर हेनरी रैमजे ने पहली बार कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत की थी। उत्तराखंड में अगर कोई पूछेगा उत्तराखंड में सबसे पहले आलू की खेती किसने की थी, तो कुमाऊं में ही हुई थी सर हेनरी रैमजे के कार्यकाल में। ये जो 6 कमिश्नर थे, सबसे महत्वपूर्ण कमिश्नर थे, इनके बारे में पढ़ के जाना, कई बार पूछा जाता है। और जो 7वें नंबर का था वो फिशर था। 1884 से लेकर 1885 तक इनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। जो 8वें नंबर के थे H.G. रोस, 1885 से लेकर 1887 तक। इनके कार्यकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय गढ़वाल का कुमाऊं कमिश्नर, और उसके बाद 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या अल्मोड़ा में। चांदपुर गढ़ में सबसे पहले कौन आया था? आर्यपाल कनकपाल। जो इनका वो था यहाँ पे चमोली में चांदपुर गढ़ था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविंदसाण की पहचान की गई हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में, श्रीनगर में। जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविंदसाण की पहचान की गई या काशीपुर में की गई। ऑप्शन नंबर बी। जो काशीपुर है, पूर्व काल में इस नगर को उज्जैनी, यहाँ से बहने वाली ढेला नदी का नाम सुवर्णभद्रा था। जो यहाँ से ढेला नदी बहती थी उसका जो प्राचीन में नाम था वह सुवर्णभद्रा था। हर्ष काल में इसे गोविंदसाण कहा जाने लगा। इसी स्थान को काशीपुर को हर्ष के काल में गोविंदसाण के नाम से जाने लगा। बाद में काशीनाथ अधिकारी ने तराई क्षेत्र के अधिकारी का महल रुद्रपुर से यहाँ स्थानांतरित किया, जिसके बाद उनके नाम से इसे काशीपुर कहा जाने लगा। गोविंदसाण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। गो गाय का, गो मतलब गाय, और विषाण का मतलब सिंह से बना है, जिसका अर्थ है गाय का सिंह। प्राचीन समय में गोविंदसाण की तत्कालीन समय की राजधानी और समृद्ध नगर कहा जाने लगा। यह बहुत प्रसिद्ध नगर था उस समय का। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोडियार स्थित है पौड़ी में, अल्मोड़ा में, चमोली में। जो यह होगा यह था अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1911, 1919, 1895, 1912 में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, तो अल्मोड़ा जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। क्वेश्चन नंबर 16, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? दीपचंद, महेंद्र चंद, शिवचंद, मोहन चंद।
चंद वंश का अंतिम राजा था महेंद्र चंद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। ऑप्शन नंबर डी। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा यह होगा डी, क्योंकि टिहरी के विलय के पश्चात टिहरी राज्य को टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित नहीं किया गया है। इसमें गलत लिख रखा है इन्होंने, क्योंकि जो टिहरी है यह भी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। ये 9 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 19, सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन, हेलीमन, एनी बेसेंट, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? 20 जनवरी 1921 पौड़ी से, 15 जनवरी 1921 को टिहरी से, 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा से, 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। तो जो बेगार आंदोलन हुआ था यह 13-14 जनवरी को 1921 को बागेश्वर के नदी के तट पर हुआ था, सरयू नदी के तट पर हुआ था। यहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी थे सब यहाँ पर इकट्ठे होकर उन्होंने यहाँ पे अपने जितने भी रजिस्टर थे, काम करने वाले सारे रजिस्टरों को यहाँ पे फाड़ फूड़ के पानी में बहा दिया था। यह आंदोलन कुली बेगार आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा गया? सल्ट, सालाम, डे घाट या कस्तूरी घाटी? उत्तरांचल का जो बारदोली कहा जाता था, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा गया? ये है सल्ट को। ऑप्शन नंबर ए। सल्ट की घटना अभी मैंने आपको बताई थी 5 सितंबर 1942 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में, 1913 में, 1916 में, 1917 में? तो अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में? कुमाऊं परिषद कब बना था? तो यह बना था 1916 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, रवाई कांड हुआ था उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, पौड़ी में, बागेश्वर में? रवाई कांड सबको पता है तिलाड़ी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को, मोहन सिंह मेहता को, बद्रीदत्त पांडे को, गोविंद बल्लभ पंत को? कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी जो माना जाता है या माना जाता है कालू मेहरा को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित रहा? इंद्रदत्त जलाल, मुकुंदलाल, ज्वालादत्त जोशी, गोविंद बल्लभ पंत? यह क्वेश्चन अभी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। तो जो इसका ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। जब 1886 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इसमें उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी ने प्रतिभाग किया था। क्वेश्चन नंबर 27, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 15 सितंबर 1918 को, 15 अक्टूबर 1921 को, 20 अक्टूबर 1921 को या 15 अक्टूबर 1918 को? तो जो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था यह हुआ था 15 सितंबर 1918 को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? जून 1929 में, जुलाई 1929 में, अगस्त
1931 में, अक्टूबर 1931 में। तो गांधी जी ने कुमाऊं की जो सर्वप्रथम यात्रा की थी या की थी जून 1929 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तरांचल में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अभी बताया था मैंने आपको, जयानंद भारती, ऑप्शन नंबर ए। ये सब उनके साथ में थे, खुशीराम हो गए, हरिप्रसाद टमटा हो गए, बलदेव सिंह आर्य हो गए, ये सब उनके सपोर्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 30, बिस्नी देवी कौन थी? एक कवयित्री थी, एक समाज सुधारक थी, एक लेखिका थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। बिस्नी देवी शाह, एक तो बिस्नी देवी है, बिस्नी देवी शाह, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? मोहन जोशी ने, नागेंद्र सकलानी ने, भोलूराम ने, भैरवदत्त जोशी ने। तो भैरवदत्त जोशी ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 32, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है? गुमानी पंत, बद्रीदत्त जोशी, अंशुय प्रसाद बोगड़ा, इंद्रमणि बडोनी। जो गढ़ केसरी के नाम से स्वतंत्रता संग्राम जो प्रसिद्ध था वो था अंशुय प्रसाद बोगड़ा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह, पृथ्वी शाह, प्रद्युमन शाह, इनमें से कोई नहीं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो गढ़वाल का राजा या गढ़वाल का जो शासक था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही थी शाह लोगों की, तो ये था मानवेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर ए। और यह गढ़वाल राज्य में विलय हो गया था 1 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? मसूरी, नैनीताल, कौसानी, हरिद्वार। तो सबको पता है कौसानी में, और कौसानी को उन्होंने उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा था कि यह जगह स्विट्जरलैंड से भी कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 दिसंबर 1949। अभी बताया था मैंने, यह 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुल्ली बेगार न देने की शपथ ली गई? श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर, सोमेश्वर। तो यह बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 37, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? नागेंद्र सकलानी, भोलूराम, त्रिदेव सुमन या एमपी बोगड़ा। तो जो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को जो निधन हुआ था वो त्रिदेव सुमन का निधन हुआ था। बोला जाता था कि जब अंग्रेजों ने इनको जेल में रखा हुआ था तो उनको कांच से पीसी हुई रोटी खिलाई जाती थी, रोटी के साथ में कांच मिलाया जाता था, इसी कारण से इनकी मौत जल्दी हो गई, मृत्यु हो गई, देश के लिए शहीद हो गए। क्वेश्चन नंबर 38, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? 5 सितंबर 1942, 6 सितंबर 1942, 10 सितंबर 1942 या 8 सितंबर 1942। जो सल्ट की घटना हुई थी या 5 सितंबर 1942 को हुई थी। इसमें खीमानंद था, गंगादत्त था, चूड़ामणि था तथा बहादुर सिंह मेहरा भी था, जो लोग वहां पर शहीद हुए थे, और इन्हीं की आजादी की जंग की खास हिस्सा बन गया था यह क्षेत्र। जब इन लोगों ने अपनी यहाँ पर शहादत दी थी तो इसीलिए यह क्षेत्र सल्ट बहुत प्रसिद्ध हो गया था। तो यहीं पर इसी क्षेत्र में सविनय आंदोलन, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, कुल्ली बेगार, विदेशी बहिष्कार तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे सर्वव्यापी चला। इसी को सालाम सालिया सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए इसको कुमाऊं का बारदोली सल्ट को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था?
1871, 1771, 1971 या 1870? जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था यह 1871 में हुआ था। कुमाऊं से ही अल्मोड़ा अखबार निकला था। ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? कौसानी में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, पौड़ी में? जो महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका लिखी थी या कौसानी में लिखी थी। और कई बार पूछा जाता है कि अनाशक्ति योग टीका किसकी पुस्तक थी? तो यह महात्मा गांधी की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता था? केसर सिंह रावत, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, हरक सिंह रावत या नारायण सिंह गोसाई? जो पेशावर कांड का नायक कहा जाता था वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? 25 जुलाई 1943, 22 जुलाई 1944, 24 जुलाई 1944, 25 जुलाई 1944? श्रीदेव सुमन जब शहीद हुए थे तो 25 जुलाई 1944। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव, सुभिक्ष राजदेव? जो कत्यूरी राजवंश का जो संस्थापक जो माना जाता है या बसंत देव को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और जो यूकेपीएससी है वो भी इसी को मानता है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? ऑप्शन ए 30-31 मई 1982 को डी पंत ने किया था। ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1958 को गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। ऑप्शन नंबर सी 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने किया था। या ऑप्शन नंबर डी 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी ने किया था। तो जो उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन किया था वो 30-31 मई को 1988 को शोभन सिंह जीना ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। अब इनकी मृत्यु भी हो गई है, वहां के विधायक भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है हरगोविंद पंत, राम सिंह धोनी, मुंशी हरिप्रसाद टमटा या कालू मेहरा को? तो राज्य का जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है या कालू मेहरा को ही माना जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, गोरखा उद्यान स्थित है अल्मोड़ा में, चंपावत में, चमोली में, उधम सिंह नगर में? जो गोरखा उद्यान है यह है चमोली में, और जो लाख उद्यान है वह है अल्मोड़ा में। याद रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें सभी भाई। जो गोरखा उद्यान है यह है चमोली में। हाँ, जो गोरखा उद्यान है यह चमोली में है और जो लाख उद्यान है यह अल्मोड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? जनता दल की, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की या भाजपा की? उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में जो पार्टी थी या थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। इसमें गठबंधन हो रखा था भाजपा का और ये जनतांत्रिक का। और उस समय जो इन्होंने 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से जिन्होंने उत्तराखंड की घोषणा की थी, एच.डी. देवगौड़ा उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 48, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? मोहन सिंह मेहता ने, बद्रीदत्त पांडे ने, जयानंद भारती ने, हरगोविंद पंत ने? तो यह क्या था? जयानंद भारती ने। क्वेश्चन नंबर 48, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? जो इन्होंने एक परिषद बनाया था, यह बनाया था जयानंद भारती ने। इन्होंने ये डोला पालकी आंदोलन 1930 से इसकी शुरुआत भी की थी। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? या जयानंद भारती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना।
जो देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना की गई, ये स्थापना इसीलिए की गई थी कि जनता को टिहरी राजा कुशासन से मुक्त कराना, क्योंकि जो बाद में टिहरी की जनता थी वहां के राजा लोगों से परेशान थी। इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, राजा और उनकी राजधानी किले में सुमेलित है। इसमें से कौन सुमेलित है? इसमें सिर्फ एक ही सुमेलित है, जो किला बनाया था सोमचंद ने, राजभुंगा का किला बनाया था, ऑप्शन नंबर डी। वैसे दे रखे इन्होंने कनकपाल, देवलगढ़, अजयपाल, टिहरी, मानसा, चांदपुरगढ़, ये तो इनके स्थान थे, लेकिन जो इन्होंने प्रमुख किले बनाया था, जो इनमें से जो सुमेलित सही है वो सोमचंद है, जिन्होंने राजभुंगा का किला बनाया था अल्मोड़ा में। तो दोस्तों आज हमारे 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आने वाले जो एग्जाम है, वन दरोगा, बीडीओ, बीपीडीओ, सचिवालय रक्षा या आरओ में जो भी यहाँ से इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे। आप लोग डीपली पढ़ के जाइए, वहां पे थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो आप सभी दोस्त मेहनत करते रहे, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक चैनल को शेयर करें, ताकि उनके पास जब वो सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।